नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर माइंड्स में। ये हमारी परसेंटेज की सेकंड वीडियो रहेगी। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेक कर सकते हैं। उसमें हमने बेसिक से शुरू करा है परसेंटेज के बारे में, और इसमें परसेंटेज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो के पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है कि अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो अगर इनकम क्या होती है, मैंने इससे पहली वीडियो में कराया है कि इनकम क्या है। इनकम क्या होगी? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो 75% ऑफ इनकम स्पेंड करता है, यानी उसका एक्सपेंडिचर है 75%। 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 75/100 यानी 3/4। अगर 4 रुपये उसकी इनकम है तो 3 रुपये वो खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितना है उसका? 1 रुपये। तो इसने क्या बोला कि 20% उसकी इनकम बढ़ गई। इसको इजी करने के लिए ना क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। 400, 300 और 100 हो जाएगा। इनकम का 20% यानी 400 का 20% बढ़ा तो 80 रुपये बढ़ा, 480 रुपये होगा। अब क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर का 10% और बढ़ गया। एक्सपेंडिचर भी उसने 10% बढ़ा दिया। 300 का 10% यानी 330। तो सेविंग कितनी हुई? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 480 में से 330 गया, यानी 150 रुपये अब वो बचा रहा है। पहले कितने बचा रहा था? 100 रुपये। तो 100 पे कितने का फायदा इंक्रीज हुआ है? 50 रुपये का। तो 50 का इंक्रीमेंट है कितने पे? 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो आएगा 50%। उसकी सेविंग में 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट है राम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो इसने किसी का ना एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया है 5:3। तो इनकम क्या आ गई? इन दोनों का सम 8 आ गए। तो आगे दिया है कि इनकम 12% बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर भी 15%। तो वही क्या करेंगे हम? 100 से गुना कर लेंगे। इनकम का 12% यानी 800 का 12%, 96। तो 896 हो गई नई इनकम। एक्सपेंडिचर का 15% यानी 75 रुपये, 575 रुपये। तो सेविंग कितना आया? 896 में से 575 माइनस करेंगे तो आएगा 321। तो नई सेविंग है वो 321 रुपये की है। तो पहले कितने कर रहा था? 300 रुपये। हमें बताना कि सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ। 21 रुपये का इंक्रीज है 300 रुपये पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो आएगा 7% का इंक्रीज है सेविंग में। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट हैज़ बीन आस्क्ड टू फाइंड 10.5% ऑफ अमाउंट बट मिसरीड द क्वेश्चन एंड कैलकुलेटेड 5.5 ऑफ द अमाउंट। तो उसका आंसर इसने क्या बोला कि हमें निकालना था 3.5%, लेकिन उसने निकाल दिया 5.5%। तो एरर आएगा क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है कि उसका आंसर आ रहा है 220 रुपये, 220 आ रहा है, लेकिन हमें बताना सही आंसर क्या आता। तो किसी चीज़ का 5.5% यानी कि 11/2% के लिए क्या करेंगे? 1/100। किसी चीज़ का यानी हम मान लेते हैं वो एक्स था टोटल, उसका हमें इतना परसेंट निकाला तो क्या आया? 220। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4000। तो 4000 की वैल्यू का हमें निकालना था 3.5%। तो 4000 का 3.5% यानी 7/2 परसेंटेज के लिए 1/100 करेंगे। तो एक गया तो कितना आया? 140। तो हमारा आंसर क्या आता है? 140। 3.5% आता है 140, और 5.5% क्या आ रहा है? 220। नेक्स्ट है in a class 72% of the students opted biology and 44% student opted math. If every student has taken at least one of the subjects and 40 opted both. तो ये कह रहा है कि एक क्लास में 72% लोगों ने तो बायोलॉजी ली है और 44% ने मैथ, और हर एक ने एक ना एक सब्जेक्ट तो चूज किया है दोनों में से। और ऐसे 40 स्टूडेंट्स हैं जिसने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो इसको ना वेन डायग्राम से करते हैं कि एक सर्कल बनाया, ये बनाया बायोलॉजी का, एक बनाया ये मैथ का, और ये जो बीच में आ रहा है ना, ये होगा जिसमें बोथ है। बोथ कितने हैं? 40।
तो हम देख पा रहे हैं कि 72% तो बायोलॉजी, ये 72% है, और मैथ 44%। तो इसको जोड़ेंगे 72 और 44 को, तो कितना आएगा 116%। लेकिन टोटल कितना हो सकता है, मैक्सिमम 100% हो सकता है। जो ये 16% ज़्यादा आ रहे हैं ना, ये हमने 2 बार गिने हैं, क्योंकि इन्होंने मैथ भी लिया है और बायो भी लिया है, तो ये 2 बार गिने गए। तो 2 बार गिने गए यानी कि 16% लोग थे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए थे। तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले 16% की कितने हैं उनकी क्या बोलते हैं, कितनी पॉपुलेशन है उनकी, 16% की वैल्यू दी है इन्होंने 40, कि 40 स्टूडेंट थे। हमें बताना है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4% की वैल्यू अगर 10 है, तो अगर इसको दोनों को 25 से गुना करते हैं तो 25 के 100 आएगा, और ये 250, यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 250। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 250। नेक्स्ट है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर हैज 15% सॉल्ट एंड with respect to weight 30% of water is vaporized, then the percentage of salt and water is was 20%। तो ये क्या कह रहा है कि पहले ना 15% सॉल्ट था किसी मिक्सचर में, और उस मिक्सचर का 30% पानी वेपराइज हो गया है, भाप बन गया है, यानी पानी भाप बन गया है, पानी गया तो 20% सॉल्ट रह गया। तो हम क्या करेंगे, 30%, 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100। अगर हम कह रहे हैं कि पानी इसमें सॉल्ट में तो चेंज नहीं हुआ, सॉल्ट तो वैसा का वैसा ही है, पानी चेंज हुआ है 30%। तो अगर पहले x था तो x माइनस 30 मिक्सचर हो गया है, सही बात है। अगर पहले क्या था, 15% सॉल्ट है, 15% को क्या लिखेंगे, 15/100, 5 से काटेंगे तो 3/20। अगर टोटल क्वांटिटी 3 थी, वो सॉरी 20 थी मिक्सचर की, तो 3 उसमें क्या था सॉल्ट, और 17 क्या था, 17 उसमें पानी था। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये नया मिक्सचर बना है जिसमें 20 यूनिट है ये, या एक्स मान लीजिए कुछ भी, इसमें से 30 गया, तो इसका जो आया ना उसमें 20% सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट तो कितना था, 3 यूनिट ही है, सॉल्ट थोड़ा चेंज हुआ है। तो जो 3 यूनिट की वैल्यू आई है, ये 20 यूनिट माइनस 30 जो मिक्सचर बचा, इसका क्या है 20%। 20% को क्या लिखेंगे 1/5, यानी 15 यूनिट की जो वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 5 यूनिट की वैल्यू होगी 30, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6। तो हमें क्या बताना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी मानी थी हमने, 20 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6, तो 6 इंटू 20 कितना आ गया, 120 यूनिट। अब 120, अब दोबारा इसको ना अगर क्रॉस चेक करना हो, आपको डाउट आ रहा है तो दोबारा देख लेते हैं कि क्रॉस कैसे होगा। 120 लीटर मिक्सचर था जिसमें 15% वाटर था, यानी 80 लीटर, सॉरी कितना आएगा, 120 इंटू 15/100, 5×3 = 15, 2 6 18, 18 लीटर क्या था सॉल्ट था, बाकी क्या बचा 102 लीटर पानी था। अब 102 लीटर में से 30 लीटर घट गया, तो कितना बचा, 120 में से घटा ले, तो 120 में टोटल में से 30 लीटर पानी चला गया, तो बच गया 90 लीटर। 90 लीटर में अब सॉल्ट कितना है, 18 ही है, तो कितने परसेंट हुआ, 20%। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 20%, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट है, a 9 liter mixture of water and alcohol contains 50% of alcohol. How much water should be added in the mixture to reduce the percentage of alcohol by 20%? बाई 20% का मतलब है कि 20% घट गई है, 30% रह गई अल्कोहल। अगर 9 लीटर मिक्सचर था उसमें 50% अल्कोहल थी, 50% यानी 4.5 लीटर का पानी और अल्कोहल थी, तो हमने उसमें कितना पानी ऐड करा कि परसेंटेज अल्कोहल की घट के 20% 20% घट के, यानी कितना रह गई 30%। तो हम क्या मान लेते कि अल्कोहल तो चेंज नहीं हुआ, अल्कोहल तो 4.5 लीटर ही रहा होगा, पानी तो ऐड किया है, तो 4.5 लीटर किसी चीज़ का 30% रह गया। 30% को क्या लिख सकते हैं, 30 बट गुना में 1/100 किसी चीज़ का, तो ये कितना आएगा, ये आएगा एक्स की वैल्यू आ गई 15 लीटर। तो नया मिक्सचर था जो
उसमें टोटल क्वांटिटी 15 लीटर रही और पुराने में 9 लीटर, तो हमने कितना पानी ऐड करा, 6 लीटर। नेक्स्ट है, a population of the town is 8,000 if the male population increased by 6 and female population increased by 10, then the population is now, अब कह रहे हैं कि पहले 8,000 थी, अब बढ़ के 8600 हो गई है, तो कितना बढ़ा, 600 कितने पे, 8,000 पे, परसेंटेज कितना बढ़ा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये आएगा 4, ये आएगा 15, यानी 7.5%। इसमें अब एलिगेशन लगाएंगे कि मेल पॉपुलेशन 6% बढ़ी है, यानी 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106%, और फीमेल पॉपुलेशन 10%, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, लेकिन जो एवरेज बढ़ा है टोटल पॉपुलेशन का वो बढ़ा है 7.5, तो 100 में 7.5 जोड़ेंगे। एलिगेशन में क्या होता है कि डायगनली इनका डिफरेंस लिखते हैं, जैसे 106 और 107.5 का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ, और 110 और 107.5 का यहाँ, तो जो ये आएगा ना 25 और 15, ये रेशो आ गया मेल और फीमेल पॉपुलेशन का, 5 से काटेंगे तो 5:3, यानी कि 5 यूनिट मेल है, 3 यूनिट फीमेल है, टोटल 8 यूनिट है, और 8 यूनिट की वैल्यू दी है 8,000, तो हमें पूछा फीमेल की वैल्यू, यानी 3 यूनिट की वैल्यू तो आ गई 3,000। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इक्वेशन बनेगी, बेसिक से समझा देता हूँ एक और, कि मान लेते हैं कि मेल रहा x, फीमेल रहा y, तो x और y दोनों का जोड़ है 8,000। अब x का 6%, 6% का क्या लिखेंगे, 6/100, और y का 10%, 10/100, कितना बढ़ा, 600, तो इनका क्या आएगा, जोड़ 600 आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, y इसको 10 से गुना कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन को, तो ये आएगा 6/10x प्लस y इजिकल टू 6,000, तो ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन, हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी माइनस करेंगे, तो ये आएगा 4/10x इजिकल टू 2000, तो x इजिकल टू 5,000, यानी मेल क्या आ गया 5,000 और फीमेल क्या आ गया, इसमें पुट करेंगे कि दोनों की वैल्यू 8,000 थी टोटल, ये 5 है, तो y आ गई 3। ये थोड़ा लेंथी बढ़ रहा है, एलिगेशन का अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आसान है, एलिगेशन ईजी रहेगा थोड़ा। नेक्स्ट है, अ 40 लीटर मिक्सचर और मिल्क एंड वाटर हैज़ 10% वाटर इन इट, तो अगर 40 लीटर टोटल मिक्सचर है, उसमें 10% का वाटर है, यानी 4 लीटर, और जो 36 लीटर बचा ये क्या है, ये दूध है, मिल्क है। तो हमें क्या करना है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो हम कितना पानी मिलाए कि वाटर 20% हो जाए, वाटर की क्वांटिटी 20% हो जाए। तो अगर वाटर की क्वांटिटी 20% है तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी रही, 80%, और मिल्क टोटल कितना था, 36 लीटर, तो 36 लीटर नए मिक्सचर में 80% है, किसी नए मिक्सचर का 80% 36 लीटर बन रहा है, यही तो हुआ ना, किसी नए मिक्सचर का 80% बन रहा है। तो इसको काटेंगे, 4 से जाएगा 4, ये 9 पे, ये 5, तो नया मिक्सचर आ गया 45 लीटर का, और पहले कितना लीटर था, 40, तो हमें क्या बताना कितना पानी हमने ऐड करा, तो 40 में 45 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 45 माइनस 40 करेंगे तो आएगा 5 लीटर का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है, इन अ विलेज देर आर 2/3 मेल्स एंड रिमेनिंग आर फीमेल, तो हम मान लेते हैं 2/3 में, जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, यानी 3 को 300x टोटल पॉपुलेशन रही, और 2/3 मेल है, 300 का 2/3 करेंगे तो 200x आएगा, फीमेल कितना बचा, 100x। अब कह रहा है कि आउट ऑफ देम 70% मेल एंड 60% फीमेल आर एजुकेटेड, कि इसमें से 70%, 70 कितना हुआ 140x, और इसका 60% कितना हुआ 60x, ये क्या है, एजुकेटेड है। अब कह रहे हैं एजुकेटेड में से 20% मेल जॉब पे वर्किंग है, 20% यानी 28x, और 15% 60 का कितना हुआ 9x। तो कह रहा है कि टोटल परसेंट कितने जॉब पे हैं, पॉपुलेशन की टोटल परसेंटेज कितनी जॉब पे है, तो टोटल मेल तो 28x आ गए और फीमेल आ गई 9x, तो टोटल आ गया 37x। 37x जॉब पे है कितने में से, 300x पे से
परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, x से x कट गया तो ये आ गया 3 1 2 12 से 1/3%। नेक्स्ट है, in an election between two candidates, one get 55% and of the total votes and 20% of the total votes were invalid। टोटल ये वैलिड वोट का 55% ले रहा है और 20% इनवैलिड वोट थी, और टोटल वोट्स जो थी ये थी 7500। हम मान लेते हैं कि टोटल 7500 वोट रही, इसमें से 20% इनवैलिड हो गई तो 80% बचा। 80% कितना आया इसका? 6000। तो 6000 का टोटल वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 55% एक कैंडिडेट ले रहा है पहला, तो दूसरे को कितना मिला? 100 में से 55 गए 45%। तो इसने क्या पूछा कि टोटल वोट्स अदर कैंडिडेट यानी दूसरे को 45% वाले को कितना मिला, तो 6000 का 45% निकालना है। तो ये कितना आया? 2700। तो अदर कैंडिडेट को हम कितनी वोट मिली? 2700। नेक्स्ट है, election between two candidates, 75% of the total votes cast their vote, voters cast their vote, out of which 2% of the votes were invalid। टोटल वोट्स को कितने, अच्छा एक कैंडिडेट को इतनी मिली जो कि 75% थी वैलिड वोट की। हम मान लेते हैं कि टोटल वैलिड वोट थी 100x, उसमें से 25% लोगों ने कास्ट नहीं की, तो 75 ये बोल रहा है ना, 75% लोगों ने वोट डाली है। इसका 2% इसका 2% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। 2% कितना होता है इसका? 1.5। 1.5 गया तो बचा 73.5x। ये टोटल क्या है? ये वैलिड वोट है। अब 73.5 का वैलिड वोट का क्या मतलब है कि उसमें से वैलिड वोट का 75% लिया है, जो कि वैल्यू है मतलब 73.5x के 75% को क्या लिखेंगे? 75 इंटू 1/100। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 9261। ये आएगा, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 3, तो ये आ रहा है 73.5 पाई इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3087। तो कितने पे जा रहा है ये जाएगा भाई 4, ये 5 से काट लेते हैं इसको, 5 5 5 2 बचे, 5 20 5 7 35। अब चल जाएगा ये जाएगा 6 पे, नहीं ये जाएगा 9। हाँ कितने पे जा रहा है? 2 पे, 308 में से बचेगा 4 और 7 1 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 168। और हमें क्या बताना है कि टोटल कितनी एनरोल वोट थी, टोटल कितनी वोट थी इसमें लिस्ट में। तो 100x थी, हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली? 168। टोटल कितनी आ गई? 16800। इसने बोला कि हिंदी में इंग्लिश में फेल है 42% और हिंदी में फेल है 52%। तो हम जोड़ेंगे तो टोटल इंग्लिश और हिंदी में मिला के कितने फेल होने चाहिए? तो 94% लोग फेल होने चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें से ना 17% ऐसे हैं कि जो दोनों में फेल है। तो इस 42% में भी वो 17% लोग जोड़ दिए और 52 में भी। तो हम क्या करेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गए ना, तो एक बार माइनस करेंगे तो आएगा 77%। तो 77% वो लोग आए जो एक पेपर में फेल है या दोनों में फेल है। तो जो बाकी बचे 23 वो क्या होंगे? वो दोनों में पास होंगे। नेक्स्ट है, in examination 60% of the total student pass in Hindi, 45% pass in Sanskrit and 25% in both। तो इसको भी वेन डायग्राम बना लेंगे कि ये है हिंदी में पास, ये संस्कृत में पास। तो ये 60 है और ये 45 है। तो 60 और 45 कितना होता है? 105। तो लेकिन कितना, इसने क्या बोला? 25% है जो दोनों में पास है, 25% दोनों में पास है। तो इसमें कितना बचा? 60 में से गया 25 गया तो कितना बचा? 35। ये बचा तो 20।
तो अब कितना आ रहा है ये देखना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हु फेल्ड इन बोथ द एग्जाम। तो अब टोटल कितना आ रहा है, अब टोटल जो सब में पास है वो कितना आ रहा है, 35, 25, 60 और 80। तो 80% लोग थे जो सब में पास थे, किसी एक ना एक सब्जेक्ट में तो पास थे ही। तो बाकी कितने बचे, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% लोग बचे जो एक ना एक में फेल है, सॉरी दोनों में फेल है। नेक्स्ट है, इन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500 ए गेट 10% लेस देन बी। तो अगर हमें बताया कि 500 टोटल मार्क्स थे और ए को 10% कम मिले बी से, 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 किसके किसके रेस्पेक्ट में दिया है, बी के। तो अगर ए बाई बी लिखेंगे तो अगर बी का 10 है तो ए को क्या मिला है, लेस मिला है, यानी एक का डिफरेंस मिला है 10 पे, तो 9 मिला है। और बी को क्या मिला है, बी को 25% मोर मिला है सी से। 25% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4। तो अगर ये सी है, सी को अगर 4 मिला है तो मोर मिला बी को 1 का, यानी 5 हो जाएगा। अब क्या है, तीसरी इक्वेशन दी है कि सी को 20% कम मिला है डी से। 20% को क्या लिखेंगे हम, 1/5। तो 5 क्या है, डी। तो अगर डी 5 है तो इसको 1 कम मिला है 5 से, यानी 4। तो आप देख रहे हो कि इसने बताया कि ए को 360 मिले, यानी 9 की वैल्यू 360 है और 10 की वैल्यू कितनी होगी, 400। अब बी को 400 मिले हैं, यानी यहाँ 5 की वैल्यू 400 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 320। अब सी को 320 मिले हैं तो डी को बताओ कितने मिलेंगे, 400 मिलेंगे। तो डी विद रिस्पेक्ट टू फुल मार्क्स कितना होगा, डी के 400 नंबर आए हैं। तो 400 नंबर परसेंट बताना है इसने, डी को कितने परसेंट मिले, तो 500 में से मिले हैं और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो आएगा 80%। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज टू obtain 36% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। तो अगर 36% टोटल नंबर आने चाहिए पास होने के लिए, और उसको ही गोट 113% मार्क्स एंड फील्ड 85, फील्ड बाई 85 मार्क्स। तो उसको 113 नंबर मिले लेकिन वो 85 नंबर से फेल हो गया। अगर 85 मिल जाते तो पासिंग मार्क्स होते। तो पासिंग मार्क्स कितने होते इसके, 8198। तो इसने क्या बोला, फाइंड द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो ये तो सिंपल था, जोड़ना था। अगर ये पूछ लेता कि टोटल नंबर मतलब पेपर कितने नंबर का था, मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेता, तो अगर 196 आ रहा है ये पासिंग मार्क्स है, यानी 36% है, हमें निकालना है 100%। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 चौक 36, ये जाएगा 9 पे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो इसको 25 से गुना कर लेंगे, इसको भी 25 से कर लेंगे तो क्या आएगा, 100%। इसको 25 दूनी 50 और 50, यानी 100% कितना आ रहा है, 550। अगर पासिंग मार्क्स पूछ ले तो 198, अगर टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स पूछ ले तो 550। नेक्स्ट है, a student got 20% marks and failed by 30 marks and another got 32% and passed by 42। अब क्या हो रहा है कि 20% ले रहा है तो फेल हो रहा है, यानी माइनस लिख लेते हैं कि 30 नंबर कम पड़ रहे हैं। 32% ले रहा है तो 42 नंबर ज़्यादा ले आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ, 12% का, और यहाँ डिफरेंस 72 नंबर का। तो अगर 12% 72 के इक्वल है तो 1% कितने के इक्वल हुआ, 6 के, 12×6 = 72। अब इसने बोला कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स निकालने के लिए या तो हम कर ले 20% निकाल के उसमें 30 नंबर जोड़ ले, जो कि 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 120। अब इसमें 30 जोड़ेंगे तो 150 पासिंग मार्क्स है। या हम इसका 32% निकाल के 42 नंबर घटा ले, 32% निकालेंगे तो 192 में से 42 जाएंगे तो 150, सेम आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट है, 60 football matches were played in the month of May. One team won 30% of the match. अगर 60 टोटल मैच हुए और 30% वो जीत गई, लेकिन 60 का 30% कितना होगा, 18। अब वो कह रहा है कि उसको कितने जितने और जितने चाहिए थे कि 50% हो जाता टोटल विनिंग स्कोर। हाउ मच मोर विनिंग मैचेस वर रिक्वायर्ड।
अगर वो 50% 50% 60 का कितना होता है, आधा, मतलब 30। तो 30 उसको जीतने चाहिए थे और जीती वो 18 है, तो उसको और कितने जीतने चाहिए, 12। तो 12 ज़्यादा जीतेगी ना, तो वो 50% में आएगी। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 20%। तो हमें बताना एरिया कितना इंक्रीज हुआ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10% का मतलब क्या है कि 10 से 1/10, यानी 10 से 1 इंक्रीज हो गया, पहले 10 था अब 11 हो गया। ये ओल्ड है, ये न्यू है। 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब है 1/5। तो पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है तो 6 हो गया। एरिया निकालेंगे तो गुना कर लेंगे 50, इसका गुना करेंगे तो 66। तो 50 में कितना इंक्रीज हुआ, 16 का। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो आएगा 32% एरिया इंक्रीज हुआ। अब इसमें ना, जो मैंने पिछली वीडियो में, अगर आपने पहली वीडियो देखी है ना, एक शॉर्टकट कराया था, जो था +-x +-y +-x इंटू वाई बाई 100। ये मेथड भी लगेगा, इसमें लग सकता है। इसमें अब देखो, इसमें 10% लिखे हैं, आगे इसने क्या करा, 20% इंक्रीज हुआ, तो +10 इंटू 20/100। तो ये आ रहा है 30 +1 इंटू 2 32%। तो दोनों ही मेथड ठीक है, आप इसको रेशो बना के कर लीजिए या ये सीधा शॉर्टकट लगा दीजिए। नेक्स्ट है, इन अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर is increased by 40% and denominator is decreased by 20%, the value of the fraction is 4/5। तो हम मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन है x/y। तो न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो इसने बोला कि 40% बढ़ गया है न्यूमरेटर, तो 40% बढ़ने का मतलब है वो अपने आप का 140% हो गया, यानी 140% ऑफ x। और डिनोमिनेटर 20% घट गया है, यानी अपने आप का 100 में से 20 गया, 80% हो गया है y। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 4/5 के। तो क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 0 से 0 कट गया। इसको काटेंगे 2 से, ये गया 7 पे, गया 4 पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x और y की, तो 4 यहाँ जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16, 7 यहाँ जाके 35। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 16/35। नेक्स्ट है, टैक्स ऑन अ commodity is decreased by 10%, its consumption is decreased by 10। तो रेवेन्यू बताना है। तो हमने पहले पढ़ा था कि रेवेन्यू का क्या मतलब है कि क्वांटिटी जो है किससे गुना होगी, प्राइस से। और 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। और यहाँ 10% है, तो हम देख रहे हैं कि इसने क्या बोला कि जो टैक्स था वो 10% घट गया है। तो पहले 10 था, अगर प्राइस पहले 10 था तो अब 9 हो गया है। और कंजम्पशन क्या थी, कंजम्पशन भी 10% घट गई है, कि कंजम्पशन अगर पहले 10 थी, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन, अब 9 हो गई है। और हमें रेवेन्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा। तो 100, ये 9, 81। तो कितना, पहले 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, अब 81 का हो रहा है, तो कितने रुपये घटा, 19 रुपये। कितने पे, 100 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 19%। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बस। इसकी नेक्स्ट वीडियो थर्ड पार्ट लेके आएंगे जल्दी, उसमें थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे, मेंस लेवल के। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ मैं अच्छी वीडियो लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो, कुछ गलती हो गई है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए। और धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।